हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम डे 4 की क्लास करेंगे पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें आज हमारा टारगेट है संविधान का स्रोत। आज का हमारा ये टॉपिक है और आज का हमारा ये टारगेट है। तो मेरे साथ अपने टारगेट्स को कंप्लीट करते चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में ये जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट तो है ही। इससे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, तो हमें अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना है और ये देखना है कि किस तरह से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप मेरे साथ ही बराबर इसको रिपीट करते जाएंगे। जैसे जैसे मेरा आप देखते जाएंगे कि मैं जब पीवाईक्यू कराती हूँ तो हर पीवाईक्यू के हर क्वेश्चन में मैं जितने भी ऑप्शन होते हैं उन सब के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करती हूँ और उन्हें बार बार आपको लर्न कराती हुई चलती हूँ। तो क्लास में ही हमारा वीडियो के इस एंड तक आपको ये पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा और इस टारगेट के अंदर ही अंदर हम अपना कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि मेरे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम अपने आज के टॉपिक संविधान का स्रोत को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो हम सभी को पता है कि हमारा जो संविधान है वो पूरा का पूरा 1935 के अधिनियम से ही बना हुआ है लगभग, है ना। काफ़ी थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड की गई हैं, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 से ही भारतीय संविधान का जो भाग है वो पूरा लिया गया है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है। जो पॉइंट मैं आपको बताती जाऊँगी कि वो इम्पॉर्टेंट है तो वो इम्पॉर्टेंट ही है, ठीक है। उसको आपको लर्न कर लेना है अभी के अभी। भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान का अधिकांश भाग लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान के द्वारा संसदीय शासन पद्धति ली गई है, विधि का शासन लिया गया है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है और द्विसदनीय प्रणाली ली गई है, विधायी प्रक्रिया ली गई है और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख और उपबंध लिए गए हैं। तो हमें ये याद रखना है कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन लिया गया, विधि का शासन लिया गया, मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई, एकल नागरिकता ली गई, द्विसदनीय प्रणाली ली गई, विधायी शक्ति प्रक्रिया ली गई, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया, परमाधिकार लेख लिया गया है और आदि उपबंध लिए गए हैं। अब चलते हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान से हमने देखिए क्या क्या लिया। अमेरिका के संविधान से लिया गया है उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए जाते हैं। अमेरिका का संविधान यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उपराष्ट्रपति बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, और राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ से लिया गया। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। मूल अधिकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं कि मूल अधिकार किसके संविधान से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जो हटाए जाने का उपबंध है, जो प्रक्रिया है, वो भी हमारी अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो यहाँ पे ये 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अब चलते हैं आयरलैंड के संविधान पर। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निदेशक तत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड के संविधान में बार बार ये क्वेश्चन आता है कि नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये हमें याद रखना है कि आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निदेशक तत्व लिए हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है वो भी आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा के कुछ सदस्यों का जो नामांकन है, यानी जो राष्ट्रपति नामांकित करते हैं राज्यसभा के सदस्यों को, वो भी आपके आयरलैंड संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से लिया गया है, ये बार बार ब्रश पता नहीं कहाँ चलाता है। कनाडा के संविधान से लिया गया है केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई हैं। तो हमें ये याद रखना है कि जो राज्यपाल की नियुक्तियां हैं वो सारी कनाडा से ली गई हैं और संघीय व्यवस्था भी कनाडा से ली गई। ये भी बार बार पूछा जाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी ली गई है। उद्देशिका की भाषा ली गई है, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ली गई है। समवर्ती सूची की जो व्यवस्था है वो भी कनाडा के संविधान से ली गई, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान, ये सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है, ठीक है।
तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, समवर्ती सूची की व्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। अब आगे चलते हैं, जापान से क्या लिया गया? तो जापान से लिया गया है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, ठीक है, मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार का न्याय बताया गया है ना प्रस्तावना में, तो वही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वो भी आपका सामाजिक आर्थिक न्याय के आदर्श, ये सारा लिया गया है सोवियत संघ से, सोवियत संघ से ये सारा लिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का आदर्श, गणराज्य की अवधारणा ली गई है। जबकि जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। तो आपातकाल की जो शक्तियां हैं वो हमारी ली गई है जर्मनी के संविधान से। तो अब हमारा यहाँ पर नोट्स फिनिश होते हैं और अब हम चलते हैं PYQ लगाने में। PYQ लगाने के साथ साथ आपको पता ही है कि हम पूरे के सारे ऑप्शंस पर ध्यान देंगे और अभी के अभी हम सारे के सारे ऑप्शंस को कवर करते हुए पूरा का पूरा टॉपिक ख़त्म कर देंगे। बार बार रिवीजन करेंगे ताकि हमारा जल्दी से जल्दी लर्न हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो मैं आपको बता दूँ, उद्देशिका का विचार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA से। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो उद्देशिका का विचार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से यानी कि USA के संविधान से। अब यहाँ पर एक चीज़ हम और जानते हुए चलते हैं कि उद्देशिका का विचार तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन जो उद्देशिका की भाषा यानी कि हमारी जो प्रस्तावना की भाषा है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा ली गई है हमारी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद करते चलना, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि उद्देशिका का विचार यानी कि प्रस्तावना का विचार हमें लिया गया है USA से और प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। अब यहाँ पर हम थोड़े से ऑप्शंस में भी ध्यान देते हैं। इटली से कुछ भी नहीं लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है हम लर्न करते हुए चलेंगे कि कनाडा से क्या क्या लिया गया है। तो यहाँ पे आंसर तो USA होगा। ठीक है, अब कनाडा से देखते हैं क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा से हमें याद करना है, कनाडा से लिया गया है केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? कनाडा से ली गई है। ठीक है, कनाडा से क्या क्या लिया गया है? केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है। इसके साथ साथ कनाडा से लिया गया है राज्यपालों की नियुक्ति ली गई है। इसके साथ साथ लिया गया है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी हमारा कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये 4 चीज़ें कनाडा के संविधान से ली गई हैं। अब यहाँ पे लिखा है फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए नीचे लिखा है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक, और जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हमारा संविधान सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है हमारा अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अमेरिका के संविधान से और क्या क्या लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से अभी हमने देखा था पहले क्वेश्चन में कि उद्देशिका का विचार लिया गया। ठीक है, उद्देशिका का विचार लिया गया। ठीक, अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। ठीक, और इसके साथ साथ अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं। मूल अधिकारों के साथ साथ क्या क्या लिया गया? उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है और उपराष्ट्रपति का पद, और इसके अलावा राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो भी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग
ये भी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट, क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप देखिए नीचे क्या क्या लिखा हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है तथा उन विधानों और आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट। तो बहुत ज़्यादा इसका ब्रश हो गया है, अभी भी बहुत है, एक सेकेंड। ब्रश। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था अभी हमने देखा किससे ली गई है, तो हमारे ली गई है भारत और यूएसए में है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन और कहीं भी नहीं है, भारत और यूएसए में ही सिर्फ न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। अब हम फिर से देख लेते हैं कि यूएसए यानी कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया। तो अमेरिका से लिया गया है उद्देशिका का विचार। अमेरिका से लिया गया है उद्देशिका का विचार, उद्देशिका का विचार। ठीक है, दूसरा अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन। तीसरा लिया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। क्या ली गई है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। चौथी चीज़ क्या ली गई है? अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए हैं हमने, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए हैं। फिर अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। फिर क्या लिया गया है? अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। ठीक है, जितना भी महाभियोग राष्ट्रपति पे लगाया जाता है उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिका के संविधान से बहुत सारा चीज़ें ली गई हैं। उसके अलावा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। हमें बार बार याद करते हुए चलना है ताकि हमें जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये थोड़ा सा हौच पौच हो गया। ठीक, तो इतनी चीज़ें हमारे अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो अभी हमने जाना था कि क्या समान रूप से पाया जाता है, तो समान रूप से हमारा पाया जाता है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो अभी हमने देखा था ना कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों को हटाने की और निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो सारी की सारी कहाँ से ली जाती है? अमेरिका के संविधान से ली जाती है। तो भारत परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अब फिर से एक बार लर्न कर लेते हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है उद्देशिका का विचार, अब आधा थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, उद्देशिका का विचार लिया गया है। इसके अलावा लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। ठीक, फिर राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया है, महाभियोग लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। ठीक, मूल अधिकार जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसके साथ साथ अमेरिका के संविधान से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ली गई है। न्यायाधीशों को हटाना, ठीक है, ये भी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लर्न हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था में से किस देश से संबंधित है? भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो भारत की संघात्मक व्यवस्था संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? तो भारत की संघात्मक व्यवस्था हमारी संबंधित है कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है, कहाँ से ली गई है भारत की संघात्मक व्यवस्था? तो कनाडा के संविधान से ली गई है। अब थोड़ा सा हम लर्न करते हुए चलते हैं कि कनाडा के संविधान से और क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से लिया गया है
संघीय व्यवस्था, ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, संघात्मक व्यवस्था ली है। और क्या लिया गया है कनाडा के संविधान से? कनाडा के संविधान से केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति ली गई है। क्या ली गई है? केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। कनाडा के संविधान से केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति ली गई है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति किससे ली गई है? कनाडा के संविधान से ली गई है, ठीक है। राइटिंग पर मत जाइएगा क्योंकि इसमें ऐसी राइटिंग आती है मेरी, तो ब्रश से। तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? एक तो संघीय व्यवस्था ली गई है, दूसरा क्या लिया गया है? राज्यपालों की नियुक्ति ली गई है, और तीसरा क्या लिया गया है? उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो परामर्श पर न्याय निर्णय करता है, ठीक है, वो लिया गया है। परामर्श लिख लेते हैं, उसी से याद कर लेंगे हम, परामर्शी न्याय निर्णयन। और क्या लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। क्या और क्या लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां, ठीक। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था ली गई है, राज्यपालों की नियुक्ति ली गई है, और सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय लिया गया है, और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शंस पे भी ध्यान ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा है यूनाइटेड किंगडम, ठीक, आयरलैंड और अमेरिका। तो आपको पता है कि आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है, बताइए क्या लिया गया आयरलैंड से? आयरलैंड से तो बहुत रट लेना चाहिए हमें कि आयरलैंड से हमें नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी कुछ लिया गया आयरलैंड के संविधान से? हाँ, लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का, कुछ सदस्यों का नामांकन, ठीक है। इतनी चीज़ें आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। अब अमेरिका के संविधान से भी एक बार जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए क्या हो जाता है इधर से उधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संघवाद। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो आंसर आप यहाँ देख ही रहे हैं कि भारतीय संघवाद कनाडा की पद्धति पर आधारित है। अब यहाँ पे हम एक बार और देख लेते हैं कि कनाडा से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा से क्या लिया गया है? तो सबसे पहले कनाडा से लिया गया है संघीय व्यवस्था। कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था ली गई है। कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था ली गई है। कनाडा से क्या लिया गया है? राज्यपालों की नियुक्ति ली गई है। लिखते हुए चलिए तो जल्दी याद हो जाएगा। आप भी अपनी कॉपी पर लिखते हुए चलिए तो आपको बार बार याद हो जाएगा। राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था ली गई है, राज्यपालों की नियुक्ति ली गई है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी, उच्चतम, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, परामर्शी न्याय निर्णय लिया गया है, और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना भी लिया गया है, ठीक है। तो भारतीय संघवाद आ गया आंसर कि हमने कनाडा से लिया है। अब यूएसए से भी एक बार फिर से लर्न कर लीजिए। यूएसए से यानी अमेरिका से लिया गया है उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का महाभियोग, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है संयुक्त बैठक। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या ली गई है? लर्न कर लीजिए, संयुक्त बैठक। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या ली गई है? संयुक्त बैठक। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या ली गई है? उद्देशिका की भाषा, यानी कि प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, प्रस्तावना की भाषा। और विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संयुक्त बैठक, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है
व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची की व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया से एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो है समवर्ती सूची की व्यवस्था। समवर्ती सूची की व्यवस्था भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है और इसके साथ साथ लिया गया है व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ठीक है, व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्य की स्वतंत्रता और समागम की स्वतंत्रता, ये 4 चीजें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। अब हम आगे चढ़ते हैं। चलिए जर्मनी से भी बता दीजिए क्या लिया गया है। जर्मनी से सिर्फ एक चीज ली गई है, वो हमें जरूर याद होनी चाहिए कि जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। क्या लिया गया जर्मनी के संविधान से? आपातकालीन उपबंध। जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकालीन उपबंध। जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकालीन उपबंध, यानी कि वित्तीय आपात को छोड़कर जितने भी उपबंध हैं वो सारे जो है जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो आप आंसर यहाँ देख सकते हैं, आंसर है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा था कि अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई, मूल अधिकार लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध ग्रहण किया गया है, और राज्यों की संघ की जो संकल्पना है वो भी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से ली गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो अभी हमने लर्न किया था कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, लिखते हुए चलिए। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, और क्या लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? और लिया गया है उद्देशिका की भाषा, यानी कि प्रस्तावना की भाषा। तो शॉर्ट में लिख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से बैठक ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से भाषा ली गई है प्रस्तावना की, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। और क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अभी अभी। ठीक है, इतनी चीजें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। एक बार देख ले फिर से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गई, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्देशिका की भाषा ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ली गई है, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। हो गया लर्न? अब आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। इस सूची में ऐसे विषय शामिल है, यानी कि समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों के द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होता है। ठीक है, और इसे किसमें शामिल किया गया समवर्ती सूची को? तो समवर्ती सूची को 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना किससे ली? तो अभी हमने पता किया कि किससे ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। अब जरा हम ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं, तो फिर से हम रिपीट करेंगे, फिर से हम रिवाइज कर लेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, शॉर्ट में लिखते चलेंगे। ठीक है, क्या लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और क्या लिया गया है? और लिया गया है प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा। और विचार किससे लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। ठीक है, तो प्रस्तावना यानी उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। व्यापार वाणिज्य और समागम, ठीक है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और समवर्ती सूची किससे ली गई है? वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, इतनी चीजें ली गई है। और समवर्ती सूची कौन सी अनुसूची में है? तो वो है 7वीं अनुसूची में। ठीक है, समवर्ती सूची किसमें है? 7वीं अनुसूची में है। ठीक है,
7वीं अनुसूची में है। और इस पे कौन कौन कानून बना सकता है? इसमें केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। और अगर दोनों में मतभेद हो जाए तो कौन कानून किसका कानून मान्य होगा? केंद्र का कानून मान्य होगा। तो याद हो गया, देखा, फटाफट लर्न हो गया। अब देखो यहाँ पे यूएसए भी दिया हुआ है, तो जरा हम यूएसए भी देख ले। चलिए, अच्छा, यूएसए बहुत बार देख चुके हैं तो अब हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। लर्न हो गया होगा, आई होप आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। तो आप देख रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना। तो किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन आ ही गया है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब मैं यहाँ पे सिर्फ बैठक लिखूंगी भाई, ठीक है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। सेकंड क्या लिया गया है? उद्देशिका की भाषा ली गई है। और क्या लिया गया है? समवर्ती सूची ली गई है, ठीक है। और क्या लिया गया है, बताइए, और क्या लिया गया है? व्यापार लिया गया है, व्यापार की स्वतंत्रता ली गई है, वाणिज्य की स्वतंत्रता ली गई है और समागम की स्वतंत्रता ली गई है। इतनी चीजें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं, ठीक है। और देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। अब फिर से रिपीट कर लेते हैं, बहुत देर से नहीं रिपीट किया हमने। तो कनाडा के संविधान से लिया गया है संघीय व्यवस्था। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था ली गई है। कनाडा के संविधान से केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति ली गई है। क्या ली गई है? राज्यपालों की नियुक्ति ली गई है। कनाडा के संविधान से उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन लिया गया है। और कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना भी लिया गया है, ठीक है। इतनी चीज़ें हमारी कनाडा के संविधान से ली गई हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आपको लर्न हो रहा होगा और आपको रिवाइज भी हो रहा होगा। और मुझे लगता है कि अब तक आपको काफ़ी चीज़ें लर्न हो भी गई होंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ कनाडा का संविधान से भी देख लिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी इस क्वेश्चन में देख लिया। अब देखते हैं, इटली से तो कुछ लिया नहीं गया। अब देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया, क्योंकि अभी तक हमने इसको रिवाइज नहीं किया है, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था ली गई है। क्या ली गई है? संविधान संशोधन की व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की व्यवस्था। बार बार मेरे साथ रिपीट करते चलिए, आपको अभी का अभी क्लास में ही लर्न हो जाएगा। संविधान संशोधन की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और क्या लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जो राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो भी ग्रहण किया गया है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। ये हमारा ग्रहण किया गया है किससे? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा। तो फिर से वही क्वेश्चन आता है। तो समवर्ती सूची अब हमें याद हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो फिर से ऑस्ट्रेलिया को रिवाइज कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ली गई है। हो गया लर्न, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन से क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन पद्धति। ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन पद्धति। ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन पद्धति। ब्रिटेन से लिया गया है विधि का शासन। ब्रिटेन से लिया गया है विधि का शासन, विधि का शासन। ब्रिटेन से लिया गया है मंत्रिमंडल प्रणाली। ब्रिटेन से लिया गया है मंत्रिमंडल प्रणाली। ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता। क्या ली गई है? एकल नागरिकता ली गई है। ब्रिटेन से लिया गया है द्विसदनीय प्रणाली। ब्रिटेन से बहुत कुछ लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है द्विसदनीय प्रणाली, ठीक है। ये भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक। और क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है विधायी प्रक्रिया। बहुत कुछ ब्रिटेन से लिया गया है, इसलिए ब्रिटेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है। संसदीय विशेषा, ठीक है, विशेषाधिकार लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है परमाधिकार लेख। ब्रिटेन से लिया गया है परमाधिकार लेख,
ठीक है, इतनी चीज़ें ब्रिटेन से ली गई, ब्रिटेन से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। यूएसए से फिर से लर्न कर लेते हैं। अमेरिका से लिया गया उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है। केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति ली गई है। कनाडा से लिया गया है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ठीक, अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संवर्ती सूची, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। तो देखा, इसमें सारे ऑप्शन ही लर्न करने वाले थे, हमने सारे के सारे रिवाइज कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो नीति निदेशक तत्व किससे लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, आयरलैंड से ही ये लिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आयरलैंड से सिर्फ नीति निदेशक तत्व ही नहीं लिए गए, इसके साथ साथ राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, यहाँ मैं राज्यसभा नामांकन लिख देती हूँ बस इतना शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड से लिया गया। तो आयरलैंड से हमने लिया नीति निदेशक तत्व, आयरलैंड से लिया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, आयरलैंड से लिया है राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामांकन। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है, चलो पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है और संविधान में ये कहाँ वर्णित है? संविधान में इसे भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व दिए गए। ये भी हमें याद रखना है और आगे ये अभी हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अच्छे से लर्न भी कर लेंगे। तो अभी का भी लर्न कर लीजिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों में कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो योगदान किसका है? आयरलैंड का योगदान है। अब आयरलैंड से और क्या क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, और लिया गया है राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामांकन। ठीक है, राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामांकन भी लिया गया। हो गया रिवाइज। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो किससे प्रभावित हुए थे? आयरिश गणतंत्र से। किससे प्रभावित हुए थे? आयरिश गणतंत्र से। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, यानी वही जो राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामांकन है उसी की बात हो रही है यहाँ पर। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने नामांकन के द्वारा में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश यानी कि आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के लक्षण और किस देश से क्या लिया गया है? तो चलिए अब इसमें मजा आएगा। अब देखते हैं हमें कितना कितना लर्न हुआ है। तो चलिए बताइए, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? तो हमने याद किया था कि मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? बताइए, शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है आपकी ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन का इसमें ऑप्शन नहीं है तो अभी हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे ब्रिटेन तो कहीं नहीं लिखा है। अब आ जाते हैं आपात उपबंध में। आपात उपबंध अभी हमने पढ़ा था कि आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो आपात उपबंध लिए गए हैं जर्मनी से। और अभी पढ़ा राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो लिए गए हैं आयरलैंड से। अब बताइए कि शासन की संसदीय प्रणाली कनाडा में होगा या शासन की संसदीय प्रणाली यूके में होगा? बताइए। तो यूके में होगा, क्योंकि ब्रिटेन आपका कहाँ आता है? यूके में आता है। ठीक है, ये देखो कंफ्यूजन करने का क्वेश्चन देखिए ये है। अब हम सोचेंगे कनाडा भी लगा लेंगे क्योंकि ब्रिटेन तो लिखा नहीं है ना, लेकिन यूके में ही आपका ग्रेट ब्रिटेन है, या ग्रेट ब्रिटेन को ही हम यूके कहते हैं। ठीक है, तो हमारी शासन की संसदीय प्रणाली यूके ब्रिटेन से हो गई। ठीक, अब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फिर बना दो, कनाडा से क्या लिया गया? अब कनाडा लिखा ही है तो कनाडा के बारे में पढ़ लेते हैं।
तो कनाडा से लिया गया है संघीय व्यवस्था, केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, इतनी सारी चीजें कनाडा से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट ये देखो यहाँ पे पूरा हमारा ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, देखा आपने। आपातुबंध जर्मनी वाइमर, मूल अधिकार अमेरिका, शासन की संधि पड़ाई ग्रेट ब्रिटेन यूके और राज की नीति निर्देशक हो गए आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिर से हमें यहाँ पे मिलान, अच्छा मिलान नहीं करना है, यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो अगर हमने लर्न कर लिया है तो हम फटाफट बता देंगे कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित है, उसमें फिर मिल जाएगा। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के अधिकार पत्र से। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के अधिकार पत्र से। तो ये तो सही है भाई, ठीक। राज के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो राज के नीति निर्देशक लिए गए हैं आयरलैंड से, ये भी सही है। अब पूछा गया है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? तो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों पे अब हम रुकेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं। तो हमें पता है कि आपातकालीन शक्तियाँ तो ली गई हैं हमारी जर्मनी से, ठीक। तो ये हो गया सही। तो ऑस्ट्रेलिया से केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ नहीं ली गई हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? तो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं कनाडा से। कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से, ना कि ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना। अभी तो हमने लर्न किया था, हो गया। ये देखिए नीचे पूरा दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से, एक सेकेंड, कनाडा के संविधान से सशस्त्र केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यार क्या हो रहा है, संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र में निहित होना, केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन लिया गया है। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य संघांगों की स्वतंत्रता, संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर से यहाँ पे हमें सूची का मिलान करना है भाई, इसमें मज़ा आता है सूची के मिलान में। तो चलिए सूची का मिलान करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया है मौलिक अधिकार। तो हमें पता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिकी अधिकार पत्र से। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। राज के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। अब आता है मंत्रिमंडलीय सरकार। तो मंत्रिमंडलीय सरकार किससे ली गई है? तो ली गई है ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध किससे लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए पूरा मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे भी फिर सुमेलित करना है। जितना हम सुमेलित करेंगे ना उतना अच्छे से तैयार भी हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बहुत बार पढ़ा है, मैंने आपको बहुत बार रिवाइज करा दिया है। एक ही क्वेश्चन में बार बार मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, तो अब तक आपको लर्न हो भी गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विधि का शासन पूछा गया है। तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया है भाई? देखिए पलट जाता है बार। विधि का शासन लिया गया है आपका इंग्लैंड से। हमने पढ़ा है ना, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। तो ये हो गया मिलान, इसको भी हमें लर्न करते हुए चलना है, ठीक है। अब नेक्स्ट सूची फिर से मिलानी है हमें भाई। भारतीय संविधान के मद और जिस देश से अपनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे हमें जो सिंपल है पहले वो मिला लेते हैं। राज के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए हैं, हमको पता है, ठीक है। तो ये बी का हो जाएगा 5। संघ राज्य संबंधों की संवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो संवर्ती सूची ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से, ठीक। हो गया, मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, अच्छा इधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया? तो आंसर आपने देख लिया कि मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस से। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है ना। तो रूस से क्या क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। नेक्स्ट
देखो यहाँ पे लिखा है मौलिक कर्तव्यों के बारे में, ये हमें लर्न करते हुए चलना है। तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 क मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे, ठीक है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया है या जोड़ा गया है। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है कि 4 चीज़ें, मूल कर्तव्य 51 का में है, मूल कर्तव्य संविधान का भाग नहीं थे, मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं, मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। और मूल कर्तव्य कितने हैं आप जानते हैं? हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया, ये है कथन, और कारण है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। अब कथन और कारण में बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसका आंसर है बी। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, बिल्कुल सही बात है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है। और सबसे छोटा संविधान किसका है पता है आपको? अमेरिका का। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया, बिल्कुल सही बात है, मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका के मॉडल से ही लिए गए हैं। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, बिल्कुल सही बात है। अभी तक इससे बड़ा संविधान किसी भी देश का नहीं है, ये रिकॉर्ड है, ठीक है। इसमें कितने भाग हैं? तो इसमें 22 भाग हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। और कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय जो है वो अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमने अभी पता किया कि अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है उद्देशिका का विचार। अब मैं शॉर्ट लिखती जाऊंगी, ठीक है। उद्देशिका का विचार लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है अमेरिका के संविधान से, और क्या लिया गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, ठीक। और क्या लिया गया है? मूल अधिकार लिए गए हैं। और क्या लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, ठीक है। और राष्ट्रपति का महाभियोग, मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा, मेरे बोलने पर जाइएगा, मेरा बोलना सुनिए, ठीक है। महाभियोग लिया गया। इतनी चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया? सेम क्वेश्चन है, अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, मूल अधिकारों की अवधारणा किससे ली गई है? तो मूल अधिकारों की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से हुआ है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। ये विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, ठीक है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा है अमेरिका का और सबसे बड़ा है भारत का, ठीक है। लेकिन प्रथम पूर्ण लिखित संविधान प्राप्त है अमेरिका को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का ये टॉपिक फिनिश होता है, आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अब एक बार जाते जाते मैं चाहती हूँ कि हम फिर से मैं कह रही हूँ एक बार जाते जाते, अब कल का टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, ये हम डे 5 में करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने ये बोला कि अब जाते जाते एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से कि कहाँ से हमें किस चीज़ की प्राप्ति हुई है, किस देश के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पर सिंपल या सादा पेज एक हमारा ले लेंगे। चलिए हम स्टार्टिंग का जहाँ पे था वहाँ से ले लेते हैं, फिर हाँ संविधान के स्रोत, ठीक है। एक बार यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे एक एक चीज़ को, ठीक है, संविधान के स्रोत में, ठीक है। तो बोर तो नहीं हो गए हैं, रिवाइज करें, ठीक है। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया, तो सबसे पहले हम ब्रिटेन पे चले जाते हैं। एक मिनट, मेरा तो तुरंत ये ना गड़बड़ हो जाता है। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले ब्रिटेन, ठीक है। राइटिंग पर मत जाइएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, ब्रिटेन में बार बार गलत लिख देती हूँ ये,
ठीक है। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया? तो ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है संसदीय शासन प्रणाली। क्या लिया है? संसदीय शासन प्रणाली। ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है संसदीय शासन प्रणाली। याद हो गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया है विधि का शासन। क्या लिया है ब्रिटेन के संविधान से? विधि का शासन। विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है? विधि मंत्रिमंडलीय प्रणाली। और क्या लिया है? मंत्रिमंडलीय प्रणाली। ठीक है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली है ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से ली है एकल नागरिकता। क्या ली है? एकल नागरिकता। ठीक है। ब्रिटेन के संविधान से और क्या लिया है? द्विसदनीय प्रणाली। ब्रिटेन के संविधान से लिया है द्विसदनीय प्रणाली। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है? विधायी प्रक्रिया। यहाँ लिख देती हूँ विधायी प्रक्रिया। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है? संसदीय विशेषाधिकार। ब्रिटेन के संविधान से लिया है संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? परमाधिकार लेख। बहुत सारी चीजें ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। परमाधिकार लेख। ठीक है। तो इतनी चीजें हमने ब्रिटेन के संविधान से ली। ठीक, अब इसका कलर चेंज करके एक बार हम जितना मैंने लिखा उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या लिया ब्रिटेन के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय पद्धति, एकल नागरिकता, द्विसदनीय पद्धति, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार और विधायी शक्तियां। ठीक, ये सारा कट कर दिया मैंने। अब चलते हैं कि हमने अमेरिका के संविधान से क्या लिया। तो यहाँ पे अब हम अमेरिका लिख लेते हैं। अब हमारा पेन आ गया है ग्रीन। ठीक है। तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया? अमेरिका के संविधान से हमने उद्देशिका का विचार लिया। ठीक है, यानी कि प्रस्तावना का हमने क्या लिया है? विचार लिया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया। और क्या लिया अमेरिका के संविधान से? लिया है हमने न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, न्यायिक क्या बोल रही हूँ, न्यायिक पुनरावलोकन लिया है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, ये लिया है। और अमेरिका के संविधान से और क्या लिया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, न्यायपालिका स्वतंत्रता ली है। और हमने लिया है सबसे इम्पोर्टेंट मूल अधिकार। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद। और अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया है। ठीक, लर्न हो गया। इतनी चीज़ें हमने अमेरिका के संविधान से ली हैं। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो हटाए जाने की प्रक्रिया है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आता है आयरलैंड। तो आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया भाई, ये भी देख लेते हैं। तो आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है नीति निर्देशक तत्व। क्या लिया है? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया है। और क्या लिया है? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया ली गई है। और क्या लिया गया है? लिया गया है राज्यसभा के कुछ सदस्यों। ठीक है, कुछ सदस्यों का नामांकन। ठीक है, क्या लिया गया है? कुछ सदस्यों का नामांकन लिया गया है। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया आयरलैंड। अब चलते हैं हम कनाडा में। कहाँ चलते हैं? कनाडा में। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया भाई? कनाडा से लिया गया है संकेंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। कनाडा से क्या लिया है हमने? केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। और क्या लिया है कनाडा से? कनाडा से हमने लिया है केंद्र के द्वारा राज्यपालों की
राज्यपालों की नियुक्ति, क्या लिया है? राज्यपालों की नियुक्ति ली है। और क्या लिया है कनाडा के संविधान से? कनाडा के संविधान से लिया है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। परामर्शी, परामर्शी लिख दूं खाली, परामर्शी न्याय निर्णय, ठीक है, ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। और क्या लिया गया है कनाडा के संविधान से? कनाडा के संविधान से लिया गया है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ठीक है, ये मैंने रॉन्ग लिख दिया, अवशिष्ट, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने कनाडा के संविधान से ली हैं, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब कलर फिर से चेंज कर लेते हैं भाई, कलर चेंज किया। अब हम लिखेंगे क्या? अब आएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कि हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया। चलिए अब आप बताइए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या किया, रिवाइज कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, संयुक्त बैठक हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली, ठीक है। और क्या लिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है। क्या ली है? प्रस्तावना की भाषा ली है। और क्या लिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ठीक है, ये लिया है हमने। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या लिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? समवर्ती सूची ली है। और समवर्ती सूची कौन से उस पे है? ये तो 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। और इस पे केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। अब फिर से हम अपना थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक। और अब क्या बचा? तो हमने यहाँ ऑस्ट्रेलिया का संविधान देख लिया, अब बचा है हमारा जर्मनी का संविधान। तो जर्मनी से हमने क्या लिया भाई? जर्मनी से हमने लिया है सिर्फ एक चीज, क्या? आपातकालीन उपबंध। जर्मनी से क्या लिया है हमने? आपातकालीन उपबंध। एक चीज़ लिखनी होती तो फिर भी थोड़ी राइटिंग सही बन जाती है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें लिखने में इतना खचपच हो जाता है और राइटिंग भी बहुत गंदी हो जाती है मेरी। आप भी क्या ही सोचते होंगे कैसा लिखती हैं, पर इसमें आती ही है, राइटिंग ऐसी है, तो मैं क्या करूँ। तो हो गया आपातकालीन उपबंध, हो गया। अब चलते हैं, अब हमारा क्या बचा? अब हमारा बचा है जापान। तो जापान से हमने क्या लिया भाई? अब पेन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि जापान से भी हमने एक ही चीज़ ली है। जापान से क्या लिया है? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने ली है जापान से, ठीक है। नेक्स्ट, ओहो, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है हमने। कलर चेंज कर ले क्या? चलो चेंज कर लेते हैं। अब आता है हमारा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका से भी हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हैं। दक्षिण अफ्रीका से भी 2-3, अच्छा जिसमें 1-2 चीज़ें ली हैं वो बहुत जल्दी लर्न हो जा रहा है ना। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन। संविधान से लिया गया है, इस संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की व्यवस्था। ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए जितने भी संविधान में संशोधन होते हैं तो वो सारे संशोधन कहाँ से लिए गए हैं? तो हमने साउथ अफ्रीका से लिए, ठीक है, यानी दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की व्यवस्था ली है। और क्या लिया है? और लिया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है और राज्यसभा के जो सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है वो भी हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है, ठीक है। अब आते हैं सोवियत संघ से क्या लिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा भाई कि हमने सोवियत संघ से क्या लिया। तो सोवियत संघ से क्या लिया है हमने? सोवियत संघ से क्या लिया हमने? सोवियत संघ से लिया है हमने मूल कर्तव्य। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जैसे मूल अधिकार इंपॉर्टेंट है वैसे मूल कर्तव्य भी इंपॉर्टेंट है। तो मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए थे, लेकिन मूल कर्तव्य लिए गए हैं सोवियत संघ से, ठीक है, यानी यूके से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संघ से लिए गए हैं। इसके अलावा और क्या लिया गया है? प्रस्तावना में न्याय के आदर्श को कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से, ठीक है। प्रस्तावना में जो न्याय दिया हुआ है
कितने प्रकार का न्याय दिया हुआ है? 3 प्रकार का, ये याद करते रखिए। प्रस्तावना में जो न्याय दिया हुआ है वह कितने प्रकार का दिया हुआ है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा दिया हुआ है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, इतने प्रकार का न्याय इसमें दिया हुआ है। तो सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। प्रस्तावना में न्याय की जो प्रक्रिया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, वो भी हमारा सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो आज ये हमारा संविधान का शोर टॉपिक फिनिश होता है और ये हमारा आज का था डे 4, है ना? डे 4 था आज का। ठीक है, तो आज हमारा डे 4 था, हमारा टारगेट भी डे 4 था। तो आज आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया? क्या मैं जितना बार बार इसको रिवाइज कराती हूँ वो आपको सही लगता है? अगर आपको इरिटेटिंग लगता है या आपको नहीं सही लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपके लिए अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाएं और दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ा सा यूज़फुल हो सके। तो पूर्वालोकन की ये मैं सीरीज़ रख रही हूँ चालू, और ये पूरा पूर्वालोकन मैं कोशिश करूँगी कि 20 से 22 दिनों में मैं ये ख़त्म करवा दूँ। तो कल वीडियो ये थोड़ा लेट हो गया था, नहीं आ पाया था। एक दिन में मैं 2 वीडियो अपलोड करती हूँ, 2 वीडियो लेकर आती हूँ, एक तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का और दूसरा पॉलिटिकल साइंस का। तो आज मॉर्निंग में मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसको जा कर के देखिए और शाम तक आपका पॉलिटिकल साइंस का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो ठीक है, आप मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे साथ पढ़ाई करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।